अस्सलाम वालेकुम जी। पहले ये देख लेते हैं। फिगर 1 shows part of the curve y is equal to x square minus 1, y is equal to x square minus 1, ये है कर्व। और and the line y is equal to h, this is the line y is equal to h, where h is a constant। तो जब h constant है इसका मतलब y is equal to 3 होगा, y is equal to 4, y is equal to 3.5, इस तरह कुछ होगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। The shaded region is rotated through 360 degree about y-axis. Show that the volume of revolution is given by v is equal to pi 1 by 2 h square plus h। देखिए, अगर आपको ये कहे वॉल्यूम आप खुद कैलकुलेट करें, तो क्या आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वॉल्यूम? अबाउट वाई एक्सिस अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सो आपने अबाउट वाई एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस मीन लिमिट्स क्या है रोटेशन की? लिमिट्स है 0 से लेकर एज तक। आपने इस शेप को रोटेट करना है 0 से लेकर एज तक। सो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई, लिमिट्स है 0 टू एच। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर डी वाई, ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर डी वाई। अब आपने यहां से एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें से अगर आप x को सब्जेक्ट बनाए तो यू विल गेट y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे साथ आपको x सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स स्क्वायर आ गया ना, यही काफी है, क्योंकि आपको चाहिए ही एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख दीजिए पाई लिमिट्स 0 टू एच एक्स स्क्वायर इज y प्लस 1 dy। So let's integrate this. Volume is equal to pi. What's the integration of y? Y square by 2. What's the integration of 1? Y is with respect to y चल रहा है, तो its integration is y। और लिमिट्स हैं 0 to h। So now Saad, I will put the limits. So limits are v is equal to pi. First the upper limit, which is h square over 2 plus h, and then the lower limit put करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। चलें पुट कर लेते हैं। मैजिक 0 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 0, वो तो 0 ही हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? सो आपके पास वॉल्यूम आ गया पाई 1 बाय 2 एच स्क्वायर प्लस एच, और यही हमें प्रूव करना था। रीजन है, इसको आपने, इसकी लिमिट्स आपको पता है 0 से लेकर एच तक। सो हमने देखे 0 टू एच, इसको लिमिट्स लगा ली। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आपने यहां से एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, जो कि बन गया y प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर की जगह आपने y प्लस 1 लिख दिया, और फिर y को इंटीग्रेशन की, इसकी इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर बाय 2, और 1 की इंटीग्रेशन इज y। और फिर लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका बी पार्ट ये है, बी पार्ट। Okay, B part is figure 2 shows a cross section. Figure 2 shows a cross section of a bowl containing water. When the height of the water level is 8 centimeter. अच्छा जी, it says when the height of the water level is 8 centimeter, the volume V of water is given by pi half h square plus h. Water is poured into the bowl at a constant rate of 2 centimeter cube per second. Find the rate in centimeter per second at which the height of the water level is increasing when the height of the water level is 3 centimeter. In rule, you are right. So देखिए,
water is poured into the bowl at a constant rate of, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? हाउ विल यू राइट दिस मैथमेटिकली? जिस तरह लिखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ना हो तो dy by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ x dx by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr by dt. यहाँ पे उसने क्या, वाटर इज पोर्ड इनटू द बाउल एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये क्या है? ये किस चीज का रेट गिवन है? वॉल्यूम का. अगर ना भी समझ आए, आदि हम यूनिट देख के भी डिसाइड कर सकते हैं. सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, और वाटर पोर हो रहा है तो वाटर मीन वॉल्यूम. सो पर सेकेंड, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv by dt is 2 centimeter cube per second. Find the rate in centimeter per second at which the height of the water level is increasing. Find करना है dh over dt. So dh over dt find करना है. तो dh over dt के लिए चेन रूल बनाते हैं. So chain rule for dh over dt is, चेन रूल हमें बना के बताएंगे अहमद. बताइए dh over dt is, dh by dt is equal to dh by dt. क्वेश्चन में देखेंगे h और t के अलावा और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है. इट इज v, so here comes dv and dv. So if you want to find dv by dt, so it's already given, 2 है आपके पास. अब आपके पास dh over dv कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? इसके लिए आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, वॉल्यूम की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ h. सो वॉल्यूम की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, dv by dh आ जाएगा. सो वॉल्यूम की इक्वेशन है पाई 1 by 2 h square plus h. सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू h, dv by dh is पाई एज इट इज. पाई तो कोफिशिएंट है, वो ऐसे लिखेगा. हाफ h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फहाम बताएंगे. Faham, what's the differentiation of half h square? Sir, 1 by 2 will be multiplied by 2. So 1 by 2 multiplied by 2 कैंसिल हो जाएगा, और पावर में से 1 minus 2 Yes, sir. minus 1, so सिर्फ h रह जाएगा. ऐसे ही है. Uh, और Yes. प्लस इस h की डिफरेंशिएशन, so h की डिफरेंशिएशन is 1, so this is dv by dh. so आप पुट करते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ dh by dv चाहिए. so उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मीन 1 over pi h plus 1. And what is dv by dt? It's 2. और h में क्या पुट कर दें? हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 3 सेंटीमीटर, सो h में आप 3 पुट कर दें. सो h में 3 पुट करें, dh by dt is 3 पुट करेंगे, 3 plus 1 4 pi into 2, so the answer is 1 by 2 pi. इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए. 1 over 2 pi क्या बनता है? 0.160. तो 0.160 बताया है अहमद ने. सो सेंटीमीटर
per second. This is the rate at which the water level is increasing. अच्छा जी अहमद कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं? बी पार्ट आप पूछ रहे हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. जी इसमें पार्ट 1 में ए और फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ ए बी. वो तो खैर कोई मसला नहीं है. इक्वेशन ऑफ ए बी बताइए क्या है अहमद? इक्वेशन बन रही है जी. ग्रेडियंट इसका बताएं क्या बन रहा है. ग्रेडियंट इज, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है मुझे लगता है ये इक्वेशन मुझे चाहिए हो. सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. सेकंड पार्ट इजी नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन है. सो इसकी 3/3 ग्रेडियंट 1 बन रहा है शायद. ग्रेडियंट 1 है इसका. सो इक्वेशन बनेगी y minus 2 is equal to 1 into x minus 5. So equation is y is equal to x minus 3. So this is the equation of the line. जी जरा क्वेश्चन जरा सुनिएगा. 9 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा जरूर है. और लास्ट क्वेश्चन है उस पेपर का 11th क्वेश्चन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन when the region between the curve and the line AB is rotated through 360 degree about the y-axis. बताइए भाई. बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई लिमिट्स y1 से y2 x स्क्वायर डी y. ये फॉर्मूला है वॉल्यूम अबाउट y-axis का. तो पहले मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगा कर्व का, यहां से लेकर यहां तक. लिमिट्स y की लगानी. y की लिमिट्स क्या है? -1 to 2. सो पहले कर्व के लिए फॉर्मूला इज वॉल्यूम बाय लिमिट्स -1 to 2 x स्क्वायर. यहां से अब x स्क्वायर ये क्या है? x स्क्वायर मीन दिस इज x क्या है? y स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dy. यहां पे इंटीग्रेट करेंगे आप. अब आप लाइन के लिए भी साथ देखो. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, उसके लिए भी लिमिट्स यही है -1 to 2. यहां से x क्या है? यहां से x है y प्लस 3. सो y प्लस 3 होल स्क्वायर. सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन लेंथी है. मैं थोड़ा सा कुछ मुश्किल होगा लेकिन मुश्किल नहीं है. कर लेंगे ना आगे से. मेथड बता दूं वैसे. पहला यहां पहले स्क्वायर आप स्क्वायर ओपन करेंगे. इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते. स्क्वायर ओपन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे. इधर स्क्वायर ओपन किए बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा. रूल क्या है स्क्वायर ओपन करने वाली? लॉजिक क्या है आपको पता है? इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए. तो सेकंड में इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है. अगर आप स्क्वायर ओपन किए बगैर होल पावर रूल भी लगाते हैं तो उससे भी हो जाएगा. सो एंड पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं.